ऊँटनी वाला दूध है, इसका क्या सीन है? इसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि इसको पिएं, इससे फ़ायदा हासिल करें, ऊँटनी का दूध है, इट्स वेरी गुड फॉर ह्यूमन बॉडी, इज़ दैट? अच्छा, इसको यहाँ से शुरू करें हम, अगर कि कुरान शरीफ में आता है अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त, क्या तुम गौर नहीं करते कि हमने कैसा, इसको इबल कहते हैं ऊँट को। अच्छा, इबल कहते हैं, कैसे तख्लीक किया। अच्छा, इबल। अच्छा, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिक़त, तो उसकी जो मिसाल जो है अल्लाह ताला कुरान शरीफ में दे रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या क्या चीज़ों का तर्जुमा क्या है? हमने इसको कैसे तख्लीक किया, ऊँट को। ऊँट के बारे में ताला कह रहे हैं कि तुम गौर नहीं करते कि हमने इसको कैसे तख्लीक किया। अच्छा, ठीक है, तो उसकी इफादियत तो यहाँ पर मुसल्लम हो गई। ओके, ठीक है। अब आ जाइए जनाब, ये जो जैसे हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हराम हैं। हाँ। ऐसे यहूदी जो हैं, इसराइली जो हैं यहूदी, इनके यहाँ ऊँट का गोश्त और ऊँट का दूध दोनों हराम है। रियली? जी हाँ, क्योंकि ये हज़रत ग़ालिबन दाऊद अलैहिस्सलाम थे, या मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, उन्होंने किसी चीज़ के लिए एक कसम खा ली थी कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, या कोई उन्होंने ऐसे मन्नत मानना जैसे कहते हैं, ऐसा कुछ सिलसिला है। अच्छा। मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। ठीक है। तो उसकी बेस पर इनके यहाँ ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हराम है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो इन्हीं लोगों के यहाँ हो रहा है। अच्छा, ठीक है। फिर और इसकी तमाम चीज़ें, यानी इसका जो आप देखेंगे अक्सर आ रही होती हैं कि इसका खून जो है वो दर्द करते हुए जोड़ों पे मला जाता है, ऊँट का जब वो कटता है। हाँ। फ्रेश। हाँ। तो उसमें आराम देता है। इसकी हड्डी के बारे में कहते हैं, मुझे नहीं पता सही है या गलत है, लेकिन ये एक वो है कि इसको आप दबा दें तो वहाँ दीमक पैदा नहीं होती। अच्छा। इसका दूध जो है बेसिकली वो एक कमाल तरह की चीज़ है। वो एक तो ये है कि वो जमता नहीं है, जमने से मुराद ये कि उसकी दही नहीं बन सकती। अच्छा। क्योंकि ये थोड़ा सा असासी नेचर का होता है। असासी नेचर क्या? यानी अल्कलाइन इन नेचर होता है। अच्छा। होता वो भी है, लेकिन वो दूध जो है, और फिर ये चूँकि इसके अंदर इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत आसानी के साथ जो है मैदे में से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ जाता है। अच्छा। और इंसुलिन अगर बाय माउथ ली जाए तो वो तबाह हो जाती है। तो इसके अंदर जो है वो गाय के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा इंसुलिन मौजूद है, जो कि आसानी के साथ हमारे मैदे से हमारी आंतों में जाकर जज्ब हो जाती है। वाह। तो जो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो कमाल चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बात यह है कि कौन से ऊँटनी का दूध जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे यहाँ जो ऊँटनियाँ लेके घूम रहे हैं वो केमिकल वाले चारे खा रही हैं, वो बेचारी कचरा खा रही हैं। हाँ। तो असल में जो ऊँट कटारा खाता है, सहरा में घूमता है, मुशक्क़त करता है, मेहनत करता है, अपनी अल्लाह ताला ने जो चीज़ें उसको दी हुई हैं वो खाता है, वो जो ऊँटनियाँ हैं उनका दूध जो है वो असल में फ़ायदेमंद है। अच्छा, उसका अरेंज किया जाए, उसको मैनेज करने वाली ऊँटनियाँ। ये तो हो गई इसका दूध में ही जो है वो जो लोग ग़िज़ाई एलर्जी का शिकार हैं, इसमें तहक़ीक़ है कि इसमें बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काम है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर, आपने भी ट्राई किया ऊँट का? मैंने जो है वो SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, एक मर्ज़ है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हाँ। उसकी कुछ पेशेंट्स को मैंने इसके ट्रायल करवाए, खुद मैंने अरेंज करवाया, खुद चीज़ें की। पहले पिया भी और फिर पिलाया? बहुत, हाँ, पिया भी है। अच्छा, मैं खुद लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। ओके। लेकिन मुझे ऊँटनी के दूध से कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जो मुझे आम दूध से होता है। अच्छा। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और जो बहुत कमाल की है वो ये है कि इसके दूध में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो ईज़िली बनिस्बत दूसरी चीज़ों के बहुत आसानी के साथ ट्यूमर्स के अंदर, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो कैंसर के हों, असर तो परेशानी वही होती है, कैंसर के हों, उसको ईज़िली वो डैमेज कर सकते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करके उसको डैमेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा। फिर ये जो बच्चे हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, हाँ। जो जहनी बीमारी है, इसका जो शिकार बच्चे होते हैं, इनमें ऊँटनी का दूध जो है वो बनिस्बत दूसरे दूध जो है उनके बंद कर देने चाहिए और उसको इस पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी कैसीन होती है ना, ये किसी ख़राबी की वजह से एक ऐसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाती। हाँ। और एक ऐसे केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है जो कि हीरोइन से मिलता जुलता है। वाह। तो वहाँ बच्चे में रिपीटेशन और इस तरह की चीज़ें, ये तहकीक है, ये रिसर्च पेपर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी कोई वो नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, तो उन बच्चों के लिए भी इसमें फ़ायदे देखने को मिले हैं। अच्छा। इसमें वो जो है फौलाद, आयरन,
ये बहुत बड़ी मकदार में होता है। तो कुछ लोगों को सिर्फ ये पिलाकर और उनका जनाब जो एनीमिया की शिकार थी ख़वातीन, उनको पिलाया गया तो वो जनाब बेहतर हो गए। क्या बात बेहतर हो गए, उनका वो जो HB है वो अप टू द मार्क पहुँच गया। सर क्या बात। तो ये बेशुमार फ़ायदे हैं सर इसके मुझे अगर हम बताएं, देखें ऊँट तो। की यखनी पी आपने कभी? किसकी? ऊँट की यखनी पी आपने कभी? ऊँट की यखनी पी, गोश्त खाई, बिरयानी भी खाई। सर आप पूरी दुनिया के वाहिद आदमी जिन्होंने ऊँट की यखनी खाई है, वो पी है। हाँ। मैं पूरी दुनिया में, मैं तो UK जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, मैं तो रेस्टोरेंटों में जाके उनको बोल रही हूँ भाई यहाँ पे ऊँट की यखनी मिलेगी। वो कहते हैं व्हाट इज दिस? मैं कहती हूँ ऊँटनी की यखनी, तुम लोग के पास ऊँटनी की यखनी उनके पास नहीं होती। सबसे पहली चीज़ शहद, बेहतरीन एंटीबायोटिक है। हाँ, यानी अभी जो एहराम मिस्र में जो मम्मियाँ मिली हैं फ़िरौनों की, हाँ, उसके साथ शहद मौजूद है और उसकी क्वालिटी आज भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई हुई। सदियों का किस्सा है, शहद ख़राब नहीं होता, आजकल की बात नहीं है। ठीक है, वो शहद ख़राब नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, तो बेहतरीन एंटीबायोटिक है, मीठा होता है, खुशगवार होता है, शहद होना चाहिए। हाँ। बच्चे जो हैं वो आसानी से खा सकते हैं। उसका इस्तेमाल जो है वो उस तरफ लेके जाइए। सर हमें कोई चोट लग जाए ना, कोई कट लग जाता था तो अम्मी उसको शहद लगा देती। कमाल हीलर है। वो होठ पे दाना निकलता था ना, स्कूल जाते थे इतना बुरा लगता था, बुखार का जो दाना निकलता, अम्मी कहती थी शहद लगाओ। और स्किन सनबर्न हो जाती थी तो अम्मी कहती थी शहद लगाओ। मैं अम्मी को कहती थी अम्मी शहद ही मिला, वो हर बात पे हमें कहती थी शहद लगाओ, शहद लगाओ। कमाल चीज़ है। तो शहद अच्छा होना चाहिए, ये चीनी मिले हुए चीज़ें और ये सब चीज़ें जो हैं ये गड़बड़ है। तो सर इसकी पहचान फिर क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा आम आदमी को शहद का सही? बहुत मुश्किल है। सबसे पहले ये कि छत्ता से रिलेटेड हो, वो मिल जाए। गाँव वगैरह में जो रूरल एरियाज में छत्ते से मिल जाए, कोई निकलवा दे सामने। बिल्कुल, वो निकलवा दें। फिर हमारे यहाँ आजकल जैसे ये फार्मिंग वाला सिलसिला है। फार्मिंग में क्या होता है, चीनी शीरा बिछा दिया, हाँ, वो मक्खियों ने लिया और जनाब वो जाके उसका शहद बना दिया। अच्छा, लेती वो भी मक्खियाँ मगर वो फार्मिंग वाला है। लेकिन वो तो चीनी हुई ना। हाँ, चीनी को तो बात ये कि जा जाके मीलों का सफ़र, उन मक्खियों का फूलों में से डिफरेंट वो शहद वो लेना, उसका अर्क, फिर उसका प्रोसेस और फिर शहद बनना, उसकी तो फिर क्वालिटी कुछ और होती है। क्या बात है, वाकई है ना। अच्छा, अच्छा, आज के दौर यखनी, में दूसरी चीज़ रह गई यखनी। हकीम, हाँ, देसी मुर्गी की यखनी, बकरे की के गोश्त की यखनी, ये बहुत अच्छा हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जब भी बुखार हो, जो मौसम में मौजूद सब्जियां मौजूद हैं उस वक्त, वो और साथ में गोश्त, हरा मसाला, गरम मसाला। सर गोश्त कहाँ का? गर्दन का बकरे के या गर्दन बहुत अच्छा है, तो वो भी हो सकता है। कोई और पार्ट आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। देसी मुर्गी आप ले सकते हैं, फिर साथ में उसके हरा मसाला भी हो, गरम मसाला भी हो, मौसम में मौजूद सब्जियाँ भी हों। तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इन्हांस होती है। अच्छा, और ये जो हल्दी और ये जो अजवाइन होती है, इसमें भी है ना कि इसमें बड़ा हिफाजत होती है बुखार की? अजवाइन जो है वो बुनियादी तौर पे हाजमे से मुताल्लिक़ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट तो सारी दवाएं। अच्छा, हर जो है उसके बारे में आप लिख लें कि जी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। अच्छा,